आसुव। ओम सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते जी। प्रथम समोल्लास में ईश्वर के नामों की व्याख्या और उसके गुण कर्म स्वभावों का वर्णन ऋषि ने किया है कि ईश्वर किन किन गुणों के कारण क्या क्या नाम मुख्य रूप से हैं। तो अंत में कल अंतिम में जो किया था, ये चर्चा चल रही थी कि ईश्वर के स्त्रीलिंग में भी नाम है। तो वहां पर अंतिम में था सरस्वती और आगे कहते हैं सर्वा शक्त्यो विद्यन्ते यस्मिन् सः सर्वे शक्तिमान ईश्वरः, जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता, अपने ही सामर्थ्य से अपने सब काम पूरे करता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम सर्वशक्तिमान है। ईश्वर का जो इस नाम की व्याख्या या चर्चा की जाती है, सर्वशक्तिमान, सामान्यतः जन और अन्य मतांतर सभी लोग ईश्वर के इस गुण के कारण नमस्ते जी। अभी आवाज आ रही है जी? चलो ठीक है जी। सभी को नमस्ते जी। प्रथम समोल्लास की चर्चा थी। अंतिम में हमने जो कल किया था सरस्वती, उससे अगला है सर्वा शक्त्यो विद्यन्ते यस्मिन् सः सर्वे शक्तिमान ईश्वरः, जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता, अपने ही सामर्थ्य से सब काम पूरा करता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम सर्वशक्तिमान है। इस सर्वशक्तिमान की चर्चा अन्य मतांतर वाले जो करते हैं कि उससे अर्थ लेते हैं कि ईश्वर क्योंकि सर्वशक्तिमान है इसलिए कुछ भी कर सकता है, अर्थात जो उसकी इच्छा है वो करता है, जो ना आए वो नहीं करता, इसलिए ईश्वर का नाम सर्वशक्तिमान है। तो यहाँ पर सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या है? वास्तव जो ऋषि ने यहाँ पर लिखा है सर्वशक्तिमान होने का अर्थ है कि वह अपने कार्य करने में, एक तो सबसे बड़ी बात है, इस बात को जानकर चलें कि ईश्वर केवल अपने कार्य करता है, अर्थात अगर हम ईश्वर से कितनी भी प्रार्थना करें कि हमारे कार्य ईश्वर करे, ईश्वर हमारे कार्य नहीं करता, अर्थात जो कार्य करने का कर्तव्य हमारा है उनको हमने ही करना है, और जो कार्य ईश्वर के हैं वो ईश्वर करता है। तो अपने कार्यों को करने में ईश्वर किसी की भी सहायता अर्थात सहाय नहीं लेता, वह अपने कार्य सहज रूप से करता है, अर्थात पूर्ण सामर्थ्यशाली है, अपने कार्य स्वयं करता है और उसमें किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए उस परमेश्वर का नाम सर्वशक्तिमान है। क्योंकि हम जब अपने कार्य करते हैं तो उसके अंदर हम अनेक लोगों की सहायता की आवश्यकता हमको होती है, इसीलिए सर्वशक्तिमान का अर्थ है कि कार्य को करने में अपने सामर्थ्य से जब कार्य किया जाता है तो उसको कहते हैं सर्वशक्तिमान। और ईश्वर का यह गुण इसीलिए है कि ईश्वर अपने कार्यों को करने में सहायता की इच्छा नहीं करता, अपने ही सामर्थ्य से सब काम पूरा करता है। आगे यहाँ पर लिखते हैं न्याय शब्द के लिए कहते हैं न्याय प्रापणे, इस धातु से न्याय शब्द सिद्ध होता है। प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्याय, यह वचन न्याय सूत्रों के ऊपर वात्स्यायन मुनिकृत भाष्य का है। अर्थ क्या है? पक्षपात
राहित्याचरणम न्याया, जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य सत्य सिद्ध हो। एक तो किसी भी को सत्य सिद्ध करने के लिए हमारे यहाँ पर कौन सा सिद्धांत है, अर्थात प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण, उसकी चर्चा तीसरे समुल्लास में होगी कि ये कौन कौन से 8 प्रमाण हैं जिनसे सत्य सत्य की परीक्षा की जाती है। तो उसी के लिए कहें जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य सत्य सिद्ध हो तथा पक्षपात रहित धर्म रूप आचरण है। तो अर्थात एक तो सत्य का आचरण, दूसरा पक्षपात रहित धर्म रूप आचरण है, वह न्याय कहता है। तो ईश्वर के लिए अब क्या लिखा है, पहले तो यहाँ पर न्याय की परिभाषा दे दी कि न्याय क्या है। फिर लिखते हैं न्यायम कर्तुम शीलमस्य स न्यायकारीश्वरः, जिसका न्याय अर्थात पक्षपात रहित धर्म करने ही का स्वभाव है। अर्थात ईश्वर का कार्य कैसा है कि वह हमारे कर्मों का यथा योग्य न्याय करता है, उसके अंदर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की त्रुटि या कम ज़्यादा, अर्थात जैसे कर्म वैसा फल, जितना कर्म उतना फल। तो कहते हैं कि ईश्वर का, तो इससे क्या है, यह ईश्वर का स्वभाव है कि ईश्वर न्यायकारी है, इससे उस ईश्वर का नाम न्यायकारी है। आगे यहाँ पर कहते हैं दया दान गति रक्षण हिंसा दानेशु, इस धातु से दया शब्द सिद्ध होता है। जैसा सर्वशक्तिमान शब्द के अंदर लोगों की बड़ी भ्रांति है, इसी प्रकार इस दया शब्द में भी बड़ी भ्रांति है, क्योंकि सभी लोग ईश्वर को क्या मानते हैं, दयालु मानते हैं कि वह दया करने वाला है। और दया करने से अर्थ क्या निकालते हैं कि जब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, उससे दया की भीख मांगते हैं, तो वह हमारे पापों को क्षमा कर देता है। यहाँ पर अर्थ किया ऋषि ने, इस धातु से दया शब्द सिद्ध होता है। दयते ददाति जानाति गच्छति रक्षति हिनस्ति यया सदया, वही दया विद्यते यस्य से दयालु परमेश्वरा, जो अभय का दाता, सत्य असत्य सर्व विद्याओं को जानने, सब सज्जनों की रक्षा करने, दुष्टों को यथा योग्य दंड देने वाला है, इससे परमात्मा का नाम दयालु है। अब दया के लिए कितने कारण यहाँ पर बताए, तो इसके अंदर कहते हैं अभय का दाता, अर्थात ईश्वर किसी को डराता नहीं, सबको अभय देता है, अर्थात स्वतंत्रता देता है, उनको निडरता देता है अपने अपने कर्मों को करने की। और फिर कहते हैं सत्य असत्य सर्व विद्याओं का जानने वाला, ईश्वर सारी विद्याओं को जानता है, सबका आधार है, और वही हमको उन विद्याओं को देने वाला है, ये भी ईश्वर की दया है। और आगे लिखते हैं सब सज्जनों की रक्षा करने, अर्थात जितने भी धार्मिक पुरुष हैं, विद्वान पुरुष हैं, कहते हैं उनकी रक्षा करने वाला ईश्वर है। इस समोल्लास के आरंभ में जो एक उपनिषद का श्लोक लिखा था, वहाँ पर भी ऋषि ने उस श्लोक के माध्यम से प्रार्थना की थी कि आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझ आप्त पुरुष की रक्षा कीजिए। तो रक्षा के लिए अर्थात परमात्मा दया करता है, अर्थात सभी सज्जनों की रक्षा करना और दुष्ट जनों को दंड देने वाला। और ये जो दंड देना है, आगे इसकी चर्चा रहेगी कि दुष्टों को जो दंड देना है, यह भी ईश्वर की दया है, अर्थात इसके अंदर ईश्वर का रौद्र रूप नहीं है, ये भी दया रूप है कि ईश्वर उनको दंड देकर उनके पाप रूप कर्मों को छुड़ाने वाला है, इसलिए यह भी उन पर दया है। तो इसलिए यहाँ पर तो इन कारण से अभय का दाता, सत्य असत्य सर्व विद्याओं को जानने वाला, सज्जनों की रक्षा करने वाला और दुष्टों को यथा योग दंड देने वाला, इन गुणों के कारण ईश्वर का नाम, परमात्मा का नाम दयालु है। अब यहाँ पर एक और ईश्वर का एक गुण बताया है, समझने का प्रयास करेंगे। कहते हैं द्वयोर भावो दुव्यामितम साद्विता द्वितम वसैव तदेव व द्वैतम न विद्यते द्वैतम द्वित्वेश्वर भावो यस्मिनस् तद द्वैतम। अर्थात अर्थ क्या है, अर्थात सजातीय विजातीय स्वैगत भेद शून्य, यहाँ शब्द प्रयोग किए हैं सजातीय, इनका सबका अर्थ ऋषि करेंगे कि ब्रह्म कैसा है या ईश्वर कैसा है,
कहते सजातीय विजातीय और स्वगत भेद शून्य। अर्थात ईश्वर के अंदर न सजातीय है, न विजातीय है, न स्वगत भेद है, अर्थात वो इन तीनों से शून्य है। तो उसी को लिखा है शून्य ब्रह्मा। दो का होना व दोनों से युक्त होना, वह द्विता द्वित और द्वैत। अर्थात तीन शब्द जो ऊपर प्रयोग किए गए थे उन्हीं का अर्थ यहाँ पर लिखा है द्विता द्वित और द्वैत। ये तीनों का अर्थ क्या है कि दो का होना, अर्थात किसी भी पदार्थ में, किसी भी वस्तु का या पदार्थ की दो की संख्या में होना, या दो से युक्त होना, अर्थात दो पदार्थों से मिलकर कोई एक वस्तु होना, वह द्विता कहलाती है, द्वित कहलाता है या द्वैत कहलाता है। अर्थात दो की संख्या में होना, चाहे तो दो की संख्या अलग अलग दो वस्तुओं से मिलके कोई एक वस्तु बनी है, चाहे एक ही वस्तु का दो की संख्या में होना, तो वह द्वैत कहलाता है। और परमात्मा कैसा है, कहते द्वैत से रहित है। अब इनकी परिभाषा दी है कि सजातीय विजातीय और स्वगत कैसे होता है। कहते हैं सजातीय जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है, अर्थात एक व्यक्ति है उसी जैसा एक और व्यक्ति है, तो ये दोनों व्यक्ति कैसे हो गए, सजातीय हो गए, अर्थात एक ही जाति के हो गए। अर्थात एक ही रूप रंग आकार के दो वस्तुएं होने पर वह सजातीय कहलाती है। तो अर्थात दो मनुष्यों का होना सजातीय है। तो ईश्वर कैसा है, कहते हैं ईश्वर कोई एक ही प्रकार के दो वस्तु नहीं है, अर्थात एक ईश्वर और ऐसा ही दूसरा ईश्वर। तो कहते हैं ऐसा दो ब्रह्म नहीं है। दूसरा कहते हैं विजातीय, जैसे मनुष्य से भिन्न जाति वाला वृक्ष पाषाण आदि, अर्थात जैसा एक मनुष्य है और एक दूसरी जाति वाला। जाति का अर्थ आप ये ना लगाएं जो जातियां हमारे समाज में चलती हैं, ये जातियां हैं ही नहीं। तो जाति का अर्थ है एक जाति मनुष्य हो गई, दूसरी जाति पशु हो गई, तीसरी जाति वृक्ष हो गई। अर्थात एक मनुष्य की जाति है, दूसरी पशु की जाति है, अर्थात विजाति है कि अलग अलग जाति वाले भी ब्रह्म नहीं है। और आगे लिखते हैं स्वगत, अर्थात शरीर में जैसे आंख नाक कान आदि अवयवों का भेद है। जैसे शरीर एक है और उस शरीर में भी अलग अलग अवयवों से मिलकर एक शरीर बना है। जैसे अंग प्रत्यंग यहाँ पर लिखे ऋषि ने उदाहरण दिया है, आंख नाक कान आदि, अर्थात अपने अंदर ही अलग अलग अवयव होना, तो उसका कहते हैं वो भेद है। तो कहते हैं वैसे दूसरे सजातीय ईश्वर विजातीय ईश्वर व अपने आत्मा में तत्वांतर वस्तुओं से रहित एक परमेश्वर है। तो परमेश्वर ना तो सजातीय भेद है, अर्थात ईश्वर जैसा कोई दूसरा ईश्वर इस संसार में नहीं। दूसरा विजातीय है, अर्थात जैसा ये ईश्वर है दूसरी जाति का कोई ईश्वर किसी भी तरीके से नहीं, अर्थात इतना सामर्थ्यशाली ईश्वर के बराबर कोई दूसरा पदार्थ या वस्तु भी नहीं है। और तीसरा लिखा है, कहते हैं अपने आत्मा में तत्वांतर वस्तुओं से रहित, अर्थात जो ईश्वर है ईश्वर में अपने में भी भेद नहीं है, अर्थात वह भी अखंड है, एक रस है, एक जैसा है, और उसके अंदर भी कोई पदार्थ मिला हुआ नहीं है या उसमें अलग अलग कोई अंग नहीं है। तो इसके लिए लिखते हैं इससे, अर्थात इन गुणों के कारण परमात्मा का नाम अद्वैत है। 11वें समुल्लास में भी और बीच में भी इस अद्वैत की बड़ी परिभाषाएं ऋषि देंगे, क्योंकि ये पौराणिक लोग और शंकराचार्य जी इस मत को वहाँ पर मानते तो वो भी अद्वैत हैं और वेद में भी अद्वैत लिखा है, परंतु वो अद्वैत की परिभाषा कुछ और करते हैं। यहाँ अद्वैत की परिभाषा क्या है, ना तो ईश्वर जैसा कोई दूसरा ईश्वर, ना दूसरी जाति का अर्थात किसी अन्य प्रकार का कोई ईश्वर, और ना ही ईश्वर के अंदर अलग अलग कहीं पर उसके खंड हैं। क्योंकि ये लोग कैसा मानते हैं कि ब्रह्म में से ही कुछ खंड हो जाते हैं, उसी का अंश जीवात्मा बनती है और उसी के अंश से प्रकृति बनती है, अर्थात उसमें से खंड होकर बनती है। तो ऋषि कहते हैं यहाँ ईश्वर कैसा है, अद्वैत है, अर्थात इन तीनों गुणों के कारण ईश्वर अर्थात परमात्मा का नाम अद्वैत है। आगे यहाँ पर निर्गुण सगुण की ऋषि यहाँ पर करेंगे। ये निर्गुण सगुण के भी अंदर बड़े संशय चलते हैं और ये पौराणिक लोग निर्गुण और सगुण से ईश्वर के अनेक भेद मानते हैं। कहते हैं गुणयन्ते चेते गुणा वा येर्गुणयन्ति ते गुणा यो गुणेभ्यो निर्गता स निर्गुणः ईश्वर। जितने सत्व रज तम रूप रस स्पर्श गंध आदि जड़ के गुण
अविद्या, अल्पज्यता, राग, द्वेष, अविद्या, क्लेश जीव के गुण हैं, उनसे जो पृथक है। अर्थात ईश्वर के अंदर जो दो अन्य पदार्थ हैं, अर्थात जड़ 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 के गुण क्या लिखे हैं? सत्व, रज, तम, रूप, रस, स्पर्श, गंध आदि जो अन्य जड़ के गुण हैं वो भी ईश्वर में नहीं। और अल्पज्यता, राग, द्वेष, अविद्या, अल्पज्यता, राग, द्वेष, अविद्या आदि ये जीव के गुण हैं, आत्मा के गुण हैं, कहते हैं उनसे भी ईश्वर पृथक है। इनमें अशब्द, मस्पर्श, मरूपव्यम इत्यादि उपनिषदों का प्रमाण है। यहाँ पर उपनिषद का प्रमाण भी दिया है कि ये सारे के सारे गुण ईश्वर में नहीं है, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, वे आदि गुण ईश्वर में नहीं है। उसी को लिखा है जो शब्द, स्पर्श, रूप आदि गुण रहित है, इससे परमात्मा का नाम निर्गुण है। अर्थात परमात्मा कैसा है? निर्गुण। निर्गुण का अर्थ ये ना लगाएं कि परमात्मा में गुण नहीं है। जो गुण परमात्मा में नहीं है उनके कारण केवल निर्गुण है, और जो गुण परमात्मा में हैं उनके कारण परमात्मा निर्गुण सगुण कहलाता है। आगे उसी का भी महाराज जी कौन से गुण नहीं है? जो अभी बताए थे कि ये राग, द्वेष, अल्पज्यता ये जो गुण हैं, और रूप, रस, स्पर्श आदि, गंध आदि जो गुण है ये ईश्वर में नहीं है, इसके कारण ईश्वर निर्गुण है। कोई संशय जी? जी क्यों नहीं आ रही थी ये चीजें? देखो, अगर ईश्वर के अंदर अल्पज्यता हो जाएगी तो सर्वज्ञता कैसे होगी? ईश्वर सर्वज्ञ है, अर्थात सब विद्याओं का जानने वाला है, तो इसी गुण के कारण तो है कि वह सर्वज्ञ है। परंतु अगर अल्पज्ञ हो गया तो फिर सर्वज्ञ नहीं हो सकता। तो अल्पज्ञ कौन है? जीव है। और रूप रस गंध, अगर रूप रस गंध ईश्वर में होते तो वह भी इंद्रियों से जानने योग्य होता। ये गुण नहीं है, क्योंकि रूप रस गंध किसका विषय है? हमारी ज्ञानेंद्रियों का विषय है, और जो विषय ज्ञानेंद्रियों का है वो ज्ञानेंद्रियों से जाना जाता है। तो इसलिए ये गुण ना होने के कारण ही तो वे ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं है। जी ठीक है जी। तो ये गुण किसके हैं? कुछ गुण जड़ों के हैं, कुछ गुण आत्मा के हैं, और परमात्मा के अलग गुण हैं। तो जो गुण ईश्वर में नहीं है उनके कारण ईश्वर को निर्गुण कहा जाता है। आगे सगुण के लिए बताएंगे कि सगुण कौन से होते हैं। आगे लिखते हैं, यो गुणैः सह वर्तते सह गुणः, जो सबका ज्ञान, सर्व सुख, पवित्रता, अनंत बल आदि गुणों से युक्त है। यहाँ पर परमेश्वर के कुछ गुण लिखे हैं कि ये गुण ईश्वर में हैं। कहते हैं इसीलिए परमेश्वर का नाम सगुण है। अर्थात जो गुण नहीं है उनके कारण ईश्वर निर्गुण, और जो गुण हैं उन्हीं के कारण ईश्वर सगुण कहलाता है। आगे एक और साथ साथ बता दिया, कहते हैं जैसे पृथ्वी गंध आदि गुणों से सगुण और इच्छा आदि गुणों से रहित होने से निर्गुण। कहते हैं केवल परमात्मा में नहीं है ये निर्गुण और सगुण, ये निर्गुणता और सगुणता केवल परमात्मा में ही नहीं अन्य पदार्थों में भी है। उदाहरण दिया, जैसे पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर कौन सा गुण है? कहते गंध गुण है। तो गंध और अन्य गुणों के होने से, जैसे गंध है, कठोरता है, ये सब क्या है? पृथ्वी के गुण है। उन गुणों के कारण पृथ्वी क्या है? सगुण कहलाती है। और उसके अंदर पृथ्वी में इच्छा आदि गुण नहीं है, इच्छा, द्वेष, अज्ञान, ज्ञान गुण जो नहीं है उसके कारण लिखा है इच्छा आदि गुणों से रहित होने से निर्गुण है। तो पृथ्वी का उदाहरण दिया है कि कुछ गुण उसमें हैं तो वो भी सगुण, और जो गुण नहीं है उनके कारण पृथ्वी भी निर्गुण है। आगे लिखते हैं, वैसे जगत और जीव के गुणों से पृथक होने से परमेश्वर निर्गुण। ऊपर जो बात कही थी उसको फिर यहाँ पर इस उदाहरण के साथ पुनः यहाँ पर लिखा है कि इसी तरह ईश्वर में जगत के और जीव के गुण नहीं हैं। गुणों से पृथक होने से परमेश्वर निर्गुण, और सर्वज्ञता आदि गुणों से सहित होने से सगुण है। अब आगे लिखते हैं, अर्थात ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जो सगुणता और निर्गुणता से पृथक हो। अर्थात संसार के अंदर सारे पदार्थ निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, क्योंकि सभी पदार्थों में कुछ गुण नहीं हैं और कुछ गुण हैं। तो जो गुण है उनके कारण वह सगुण, और जो गुण नहीं है उनके कारण वह निर्गुण कहलाता है। तो ईश्वर भी, जड़ जगत भी सारा, और
आत्मा भी, इन सब में कुछ गुण होते हैं और कुछ गुण नहीं होते। लिखा है जैसे चेतन के गुणों से पृथक होने से जड़ पदार्थ निर्गुण। अब जो जड़ पदार्थ है उसमें चेतनता के गुण नहीं है, तो इसके कारण वह निर्गुण, और अपने गुणों से अर्थात जो जड़ में अपने गुण होते हैं उनके कारण सगुण, वैसे ही जड़ के गुणों से पृथक होने से जीव निर्गुण और इच्छा आदि अपने गुणों से सहित होने से सगुण, ऐसे ही परमेश्वर में समझना चाहिए। अर्थात परमेश्वर सगुण भी है और निर्गुण भी है, और अन्य उदाहरणों से यहाँ पर ऋषि ने समझाया। और आगे सगुण और निर्गुण की चर्चा आएगी इसी के अंदर। सगुण स्तुति प्रार्थना उपासना और निर्गुण स्तुति प्रार्थना उपासना, क्योंकि ये निर्गुण और सगुण स्तुति प्रार्थना उपासना पौराणिक लोग अन्य तरीके से मानते हैं, इसीलिए यहाँ भी उसके ऋषि ने थोड़ा सा विस्तार से चर्चा की, और आगे भी उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये सगुण स्तुति प्रार्थना उपासना क्या होती है, क्योंकि इसके अंदर पौराणिक लोग अन्य प्रकार से उसको विचारते हैं। अब यहाँ पर अंतर्यामी, प्राय हम कहते हैं ईश्वर कैसा है, सर्व अंतर्यामी। उसका यहाँ पर लिखा है अंतर्यंतुम नियंतुम नियंतुम शीलम यस्य स्वयं अंतर्यामी, जो सब प्राणी और अप्राणी रूप जगत के भीतर व्यापक होकर सबका नियम करता है। अर्थात प्राणी जगत और अप्राणी रूप जगत में, अर्थात जड़ जगत में और चेतन जगत में, दोनों के भीतर व्यापक होके, और व्यापक भी है और साथ साथ कहते हैं व्यापक होने के कारण ही उनको नियम में चला पाता है। अर्थात बिना किसी दूसरे की सहायता से ईश्वर पूरे ब्रह्मांड के अंदर व्यापक होने के कारण उनको नियम में रखता है। तो इसीलिए उस परमेश्वर का नाम अंतर्यामी है। आगे लिखते हैं यो धर्मे राजते स धर्म राजा, जो धर्म ही में प्रकाशमान। अर्थात ईश्वर कैसा है कि ईश्वर दुर्गुणों से रहित है, अधर्म कहीं पर भी लेश मात्र ईश्वर में नहीं है, धर्म ही में प्रकाशमान और अधर्म से रहित, धर्म ही का प्रकाश करता, इससे परमेश्वर का नाम धर्मराज है। जबकि धर्मराज किसको मानते हैं, कहते हैं ऊपर एक स्थान है जहाँ पर स्वर्ग नरक के अंदर मृत आत्मा को भेजा जाता है, वहाँ धर्मराज उसका न्याय करते हैं, यम के दूत वहाँ पर लेके जाते हैं और धर्मराज बैठा वहाँ न्याय करता है। परंतु ऋषि कहते हैं कि धर्मराज ईश्वर का ही नाम है, कारण लिखा है कि वह धर्म में ही प्रकाशमान, अधर्म से रहित तो धर्म का ही प्रकाश करता है, अर्थात धर्म का ही ज्ञान देता है। आगे यहाँ पर यम का लिखा है, कहते हैं यमु ऊपर में, इस धातु से यम शब्द सिद्ध होता है, यह सर्वान प्राणिनो निच्छेति स यमा, जो सब प्राणियों के कर्म फल देने की व्यवस्था करता और सब अन्यायों से पृथक रहता है। तो ईश्वर का कार्य क्या लिखा है, कर्म फल की व्यवस्था करता है, अर्थात कर्म फल देता है, और कर्म फल में भी किस तरह देता है, अन्यायों से पृथक रहता है। जितने भी कर्म फल की व्यवस्था करता है वह न्याय पूर्वक करता है, क्योंकि वह सब कर्मों को यथा योग्य जानता है। तो जैसे जैसे कोई प्राणी कर्म करता है ईश्वर उसको यथा योग्य जानता है, और उसके अनुसार ही उसके पाप और पुण्य कर्मों का सुख दुख रूप में फल का प्रदान करने वाला है। इसी से परमात्मा का नाम यम है। अर्थात ये यम, धर्मराज और अन्य की जो कल्पनाएं की हुई हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, काल्पनिक हैं। ये सब ईश्वर के अपने गुणों के कारण ईश्वर के ही नाम हैं। आगे यहाँ पर लिखते हैं भगवान के लिए, भगवान का शब्द तो प्राय हम सब प्रयोग करते हैं, किस लिए, क्योंकि पीछे आया था ईश्वर भी किस लिए है, अब यहाँ पर भगवान नाम किस लिए है, क्योंकि मुख्य नाम जो परमात्मा का ओम है और बाकी के नाम कौन से हैं, गौणिक नाम है। तो इसके लिए लिखते हैं भज सेवायाम, इस धातु से भग, इससे मतुप होने से भगवान शब्द सिद्ध होता है। भगा सकल ऐश्वर्यम सेवनम व विद्यते यस्य स भगवान, जो समग्र ऐश्वर्य से युक्त। पहला लिखा है कि ईश्वर कैसा है, समग्र ऐश्वर्य, अर्थात संसार का जितना ऐश्वर्य है वो किसका है, परमात्मा का है, ईश्वर का है, और भजने के योग्य है।
अर्थात ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना की जानी चाहिए, अन्य की नहीं। इसलिए लिखा है भजने के योग्य है, इसलिए उस ईश्वर का नाम भगवान है। आगे लिखा है मन जाने धातु से मनु शब्द बनता है। यो मन्यते है स मनु, जो मनु अर्थात विज्ञानशील और मानने योग्य है, इसलिए उस ईश्वर का नाम मनु है। आगे लिखते हैं प्रीहि पालन पूर्णय हो, इस धातु से पुरुष शब्द सिद्ध हुआ। यह स्वव्याप्यता, यह स्वव्यापत्या चराचरम जगत प्रीणाति पूरयति व स पुरुषः, जो सब जगत में पूर्ण हो रहा है। पूर्ण हो रहा है अर्थात सारे जगत में व्यापक है। इस ब्रह्मांड का कोई स्थान ईश्वर के बिना नहीं, अर्थात उससे खाली नहीं। सब में पूर्ण होने के कारण ईश्वर का नाम क्या है? पुरुष है। पुरुष शब्द आत्मा के लिए भी आता है। आगे ऋषि चर्चा करेंगे कि ये पुरुष किसके लिए है। तो पुरुष शब्द का प्रयोग जहाँ ईश्वर के विशेषण आएंगे वहाँ ईश्वर के लिए, जहाँ आत्मा के आएंगे वहाँ पर आत्मा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ईश्वर का नाम पुरुष भी है। आगे लिखते हैं डूभ्रिय धारण पोषणयोः विश्व पूर्वक, इस धातु से विशंबर शब्द सिद्ध होता है। यो विश्वम विभर्ति धरती पुष्णाति वासा विशंभरो जगदीश्वरः, जो जगत का धारण और पोषण करता है। जगत का धारण अर्थात इस पूरे जगत को अपने अंदर धारण करता है, क्योंकि ईश्वर सब में व्यापक है। और कहते हैं पोषण करता है, इसका पालन करने वाला, सबको यथा योग्य भोग्य पदार्थ और उनके साधन उपसाधन देने वाला। पीछे आया था कि ईश्वर कैसा है? सभी जीवों को साधन उपसाधन प्रदान करने वाला, अर्थात पालन करने वाला है। इसलिए उस परमेश्वर का नाम विशंभर है। कल संख्या ने, इस धातु से काल शब्द बना। कलयति संख्याति सर्वान पदार्थान स काला, जो सब जगत के पदार्थ और जीवों की संख्या करता है। वैसे तो काल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? समय के लिए किया जाता है। और कुछ शब्दों में तो थोड़ा सा उल्टा भी लेते हैं, कहते हैं काल आ गया अर्थात मृत्यु आ गई। परंतु यहाँ पर शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? कहते हैं काल शब्द का प्रयोग किया हुआ है जो सब जगत के पदार्थ और जीवों की संख्या करता है, अर्थात गणना के लिए आता है। संसार के अंदर जितने भी पदार्थ हैं वो भी, और जितनी आत्माएं हैं वो भी, उन सब की संख्या करता है, अर्थात उनकी पूरी संख्या ईश्वर के ज्ञान में है। अगर हम देखें कि संसार में कितनी आत्माएं हैं तो एक मनुष्य उन आत्माओं की गिनती नहीं कर सकता, क्योंकि फिर क्या कहता है? असंख्य हैं, अर्थात उतनी गिनती हमारे पास नहीं। परंतु ईश्वर की गिनती में सारी इसलिए यहाँ पर जो लिखा है कि ईश्वर सब जगत के पदार्थ और जीवों की संख्या करता है, अर्थात ये सब जितने भी यहाँ पर पदार्थ हैं, अर्थात परमाणु और सत्व स्तंभ के रूप में जितनी भी मूल प्रकृति है उसकी संख्या और जीवों की संख्या ईश्वर के ज्ञान में रहती है। इसीलिए परमेश्वर का नाम काल है। आगे लिखा है शिश्लिरी विशेषणे, इस धातु से शेष शब्द सिद्ध होता है। यह शिष्यते सशेषा, जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष अर्थात बचा रहा। बचा रहा कौन? अर्थात परमात्मा बचा रहता है। अर्थात जब उत्पत्ति होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि जितने भी ये जड़ जगत है अर्थात सत्व स्तंभ हैं, वो सारे के सारे जड़ जगत को बनाने में प्रयोग होते हैं। ठीक है, परंतु ईश्वर फिर भी बचा रहता है। ये किस लिए यहाँ पर लिखा है कि ईश्वर बचा रहता है? क्योंकि ये पौराणिक लोग क्या मानते हैं कि ईश्वर अपने अंदर से ही जड़ जगत का निर्माण करता है। तो अगर जड़ जगत का निर्माण ईश्वर में अपने में से ही करता है तो अर्थात ईश्वर का कुछ अंश उसमें काम आ जाता है। परंतु सिद्धांत क्या है कि ईश्वर जो सत्व रजतम है उससे जड़ जगत की उत्पत्ति करता है, अपने में से नहीं करता। अर्थात ईश्वर पुनः पूरे रूप में अपने आप शेष रहता है और प्रलय के पश्चात भी
अर्थात ये जड़ जगत समाप्त हो जाता है तब भी ईश्वर बचा रहता है, इसलिए ईश्वर का नाम शेष है। इसकी आगे ऋषि चर्चा करेंगे, क्योंकि ये लोग क्या मानते हैं कि ये जो पृथ्वी टिकी है किस पर है, ये शेष नाग के आधार पर है तो वहाँ पर अर्थ ये कि ये सारा ब्रह्मांड किसके आधार पर कार्य करता है, किसके आधार पर टिका हुआ है, अर्थात ईश्वर के आधार पर। परंतु यहाँ पर अर्थ क्या है इसका, कि जो संसार की उत्पत्ति और प्रलय के बाद ईश्वर पूरी तरह से शेष रहता है, अर्थात ईश्वर की सत्ता बनी रहती है, इसलिए उस परमात्मा का नाम शेष है। आगे यहाँ पर आप्त के लिए लिखा है। आप्त वैसे तो धार्मिक और विद्वान पुरुषों के लिए आता है, उसकी परिभाषा भी ऋषि आगे लिखेंगे कि आप्त कौन है, जो धार्मिक है, विद्वान है, परोपकारी है, उन व्यक्तियों को आप्त पुरुष कहा जाता है और उन्हीं का आचरण मानने योग्य है। परंतु यहाँ पर आप्त पुरुष किसके लिए है, ईश्वर के लिए आया है। आप्तरि व्याप्तौ, इस धातु से आप्त शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वान धर्मात्मन आपनोति आपनोति व सैवैर धर्मात्म धिरायते छलादिरहिता स आपता। जो सत्योपदेशक सकल विद्या युक्त सब धर्मात्माओं को प्राप्त होता और धर्मात्माओं से प्राप्त होने योग्य छल कपट आदि से रहित, इसलिए उस परमात्मा का नाम आप्त है। अर्थात आप्त पुरुषों के अंदर भी लगभग यही गुण होते हैं, तब मनुष्यों को आप्त कहा जाता है। और ये ईश्वर के अंदर भी ये गुण हैं, अर्थात ईश्वर सत्योपदेशक सकल विद्या युक्त और सब धर्मात्माओं को प्राप्त होता है। अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार या ईश्वर को कौन प्राप्त करता है, कहते हैं धर्मात्मा जन ईश्वर को प्राप्त करते हैं और धर्मात्माओं से प्राप्त होने योग्य छल कपट आदि से रहित है। अर्थात ईश्वर दुर्गुणों से दूर और ये गुण ईश्वर के अंदर हैं, इसलिए उस परमात्मा का नाम आप्त है। तो आज के पाठ का यहीं पर विराम करेंगे, बाकी का कल रखेंगे। आप लोगों की कोई शंका हो तो स्वागत है जी। और पता ही नहीं चला, टाइम भी बीत गया। हाँ बहन जी, क्योंकि काफ़ी देर से बहुत शुरू हुआ था। बड़ा अच्छा लगा, नहीं बहुत अच्छा लगा, और तभी नहीं समय का पता चला। हाँ, परंतु वो नेट के चक्कर में शुरू का समय निकल गया और अभी मुझे कहीं जाना है, इसलिए कक्षा थोड़ा सा, नहीं तो और 5-7 मिनट चला लेते। नहीं कोई बात नहीं, और चले हाँ जाइए। जी, बहुत धन्यवाद तो जी, आप बहुत लोगों का बढ़िया बताया। हाँ, एक बहुत बार अच्छा समझा है। विश्वानिदेव मंत्र का पाठ करेंगे। ओम विश्वानिदेव सवितर्दोरिता निपरा सोवा यद भद्रं तन्न आसुता। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को नमस्ते जी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप नमस्ते जी। हाँ, कोई सुबह का प्रश्न हो? टाइम आपने दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं कोई ऐसी